हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आपा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। टीवी सीरियल इश्क की दास्तान नागमणि के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिवाय यहां पर दामिनी समझकर पार्वती से बातें कर रहा होगा कि हमारी मां को लगता है कि आप ही वो रक्षिता हैं जो हमारी रक्षा करेंगे उस काले साए से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पार्वती तो अपने ही किसी पर्सनल काम में बिजी होती है और उसके कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं, लेकिन उसका बैलेंस डिसबैलेंस होता है और वो गिर जाती है और शिवाय उसे गोद में उठा लेता है। जैसे ही इन दोनों की आई मोमेंट डिस्कनेक्ट होता है, तभी जल्दी से जो पार्वती है वो अपने कानों से ईयर प्लग्स निकालती है और वो कहती है तुम क्या कह रहे थे। तभी शिवाय मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ इन्होंने कुछ नहीं सुना, वरना ये तो हमें पहले से ही जादूगर समझती हैं, न जाने उसके बाद क्या नया नया नाम देती। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि शिवाय के जो चाचा जी और उसके बेटे हैं वो यहाँ पर कमरे में आएंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये सोच करके कि उस बेवकूफ़ शिवाय ने बिना पढ़े ही 5 लाख एक्स्ट्रा इनकम पर, यानी कि जो खर्चा सगाई की प्रिपरेशंस में होने वाला है उसमें 5 लाख इन्होंने फ्रॉड करके एक्स्ट्रा ले लिया है। जिसे सुनकर चाचा का बेटा कहता है कि पापा आप तो इतने ब्रिलियंट हैं, तो आप एक बार में ही क्यों नहीं शिवाय की सारी प्रॉपर्टी ले लेते। तभी चाचा जी उसके हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा, अगर तुम्हारे पास सोना देने वाली मुर्गी हो और उस सोने के अंडे दे रही हो तो रोज़ एक अंडे में ही खुश रहना चाहिए, कहीं ज़्यादा के चक्कर में मुर्गी भी हाथ से जाएगी और अंडा भी। इसीलिए हम धीरे धीरे करके शिवाय को खोखला कर देंगे, लेकिन एक साथ नहीं। तभी यहाँ पर वो कहता है कि लेकिन आज तो चलिए शिवाय अनपढ़ है, गंवार है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन कल को शिवाय की शादी हो जाएगी और उसकी बीवी पढ़ी लिखी आ गई तो फिर क्या होगा। तभी वो कहते हैं कि बेटा सिर्फ सगाई हो रही है, शादी नहीं। और तभी ये दोनों अपने ईविल प्लान पर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उसका बेटा बाहर जाता है, कमरे में काला साया आ जाता है चाचा के पास और उसे डराता है, धमकाता है और कहता है क्या कहा तूने कि दामिनी और शिवाय की शादी नहीं होने देगा। इधर पार्वती शिवाय से कह रही होगी कि कहाँ खो गए, तुम बताओगे आखिर हो क्या रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में दामिनी आ जाती है और वो कहती है शिवाय तुम यहाँ कैसे। तभी शिवाय कहता है कि दरअसल आपने और इन्होंने दोनों ने सेम नाइट सूट पहना है, तो मुझे लगा ये आप हैं और मैं आपसे बात करने आया था। तभी दामिनी कहती है कि अच्छा तो बताओ क्या बात है। तभी शिवाय कहता है कि दरअसल मैं काम से आया था, और पार्वती कहती है हर चोर यही कहता है। तभी वो अपने पॉकेट से एंगेजमेंट रिंग निकालता है और कहता है कि इसलिए आया था। यहाँ पर जो काला साया है वो चाचा को हवा में लटका देगा और उसे टॉर्चर करेगा और कहेगा कि सुन अच्छे से मेरी बात, अगर किसी ने भी दामिनी और शिवाय की शादी नहीं होने दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घर में दामिनी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझा। और तभी यहाँ पर वो चिल्लाने लगता है और वो काला साया उसे बेड पर पटक कर चला जाता है। इधर दूसरे पल शिवाय अपने पॉकेट से जो रिंग निकाली है वो दोनों में से डिसाइड करवाएगा दामिनी से और कहेगा बताओ कौन सी वाली अच्छी है। दामिनी अपनी पसंद बताएगी और उसके बाद शिवाय चला जाएगा। तभी दामिनी बहुत खुश होगी और पार्वती के गले लगेगी, कहेगी कि मैं कितनी लकी हूँ, रॉक स्टार शिवाय मेरा पति होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा सुन, कल ना शिवाय के घर पर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है, मैं जानती हूँ तू नहीं आएगी, लेकिन अगर तू आती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। यहाँ पर दामिनी की बात सुनकर के मान जाती है पार्वती और कहती है मैं ज़रूर आऊँगी तेरी खुशी के लिए, क्योंकि मुझे शिवाय की कोई परवाह नहीं है, मैं तेरे लिए आऊँगी। तभी फ्लैशबैक में वो याद करती है कि कैसे उसने जब शिवाय उससे बात कर रहा था वो फ़ोन पर किसी और से बात कर रही थी शिवाय का सच पता लगाने के लिए और सब प्लान कर रही थी। यहाँ शिवाय के घर में जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा होगा, सभी बहुत खुश होंगे, एक दूसरे से मिल रहे होंगे। तभी शिवाय की स्पेशल एंट्री होगी, कान्हा बने जो कि मटकी फोड़ने वाला है। इतने में चुटकी आएगी और वो शिवाय को मोर पंख और बांसुरी देगी और तभी सब कहेंगे कि कान्हा तो यहाँ है लेकिन इसकी राधा कहाँ है। इतने में होगी यहाँ पर दामिनी की एंट्री जो बहुत ही सुंदर बनकर आएगी और पीछे से आएगी उसके आप सबकी चहेती पार्वती। जैसे ही शिवाय दामिनी को देखेगा वो पार्वती को देखकर देखता रह जाएगा और सभी लोग उसकी खूबसूरती से मेस्मराइज हो जाएंगे। यानी कि अच्छी तो दोनों लग रही होंगी, लेकिन शिवाय की नज़रें किसी पर जाकर टिकेंगी तो वो होगी वन एंड ओनली पार्वती। वो बार बार उसी को देखे जाएगा
उससे नज़रें ही नहीं हट पाएंगे और उसे फ्लैशबैक में कुछ कुछ याद आएगा कि जैसे उसने पार्वती के साथ पहले भी रोमांस किया है और उनको अपनी खूबसूरत यादें एक बार रिकॉल होंगी। यहाँ वो सोचेगी दामिनी कि शिवाय मेरी खूबसूरती के आगे फेल हो गया है और मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ कि उसकी नज़रें मेरे ऊपर से हट ही नहीं रही हैं। तभी सब कहेंगे कि बेटा जाकर के लड्डू गोपाल को झुला अपनी होने वाली पत्नी के आगे। यहाँ पर शिवाय बिना मन से जाता है दामिनी के साथ लड्डू गोपाल के आगे झूला झुलाने और देखता हुआ जाता है पार्वती को। तभी यहाँ पर दामिनी के हाथ में जो नेल होते हैं उस एक्सटेंशन में दुपट्टा फट जाता है और वो टाइम पर झूला नहीं झुला पाती लड्डू गोपाल को, क्योंकि उसको निकालने के चक्कर में उसके हाथ में खून आ जाता है और वो ज़ख्मी हो जाती है। यहाँ पर कहती है दामिनी तुम कंटिन्यू करो, मैं अभी आती हूँ, ओके। और यहाँ पर शिवाय अकेले ही लड्डू गोपाल को झुलाता है। तभी यहाँ पर मटकी फोड़ने का सेलिब्रेशन शुरू होगा और इधर वो फ़ोन पर बात कर रही होगी पार्वती किसी से कि जो हमने प्लानिंग की है वो सब कुछ ठीक तो है ना। और तभी काला साया पार्वती की सारी बातें सुन रहा होगा। वो कहेगा कि चाहे जो हो जाए मैं किसी को भी शादी में अड़चन नहीं डालने दूंगी। और वो धक्का मारती है पार्वती को और एक अकेले कमरे में जाकर के बंद कर देती है। यहाँ पर शिवाय का मटकी फोड़ने का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। सभी उसे बहुत ज़्यादा जोश में प्रोत्साहित करते हैं और तभी शिवाय कहता है इस बार हम अकेले मटकी नहीं फोड़ेंगे बल्कि हम अपनी धर्मपत्नी के साथ फोड़ेंगे। और यहाँ पर होता है दामिनी और शिवाय का बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस झुमका गिरा रे सॉन्ग पर। सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं, जिसके बाद यहाँ पार्वती उस कमरे में आकर कितनी ज़्यादा चोटिल हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसे धक्का किसने दिया। जैसे ही पार्वती की नज़र ऊपर पड़ती है वो देखती है कि जो रूफ़ की सीलिंग है वो गिरने वाली है, लेकिन पार्वती का पैर काम नहीं करता और वो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है जैसे ही सीलिंग गिरती है। यहाँ पर शिवाय पहले तो स्लिप होता है लेकिन सक्सेसफुली दही हांडी फोड़ लेता है और सबकी नज़रों में एक बार फिर से हीरो बन जाता है। यहाँ पर दामिनी जैसे ही खुश हो रही होगी वहाँ पर जो पार्वती है वो आँख खोलेगी और कहेगी कि एक सेकंड, ये तो मेरे ऊपर गिरने वाला था ना, तो मैं यहाँ कैसे आ गई। तभी उसे फ्लैशबैक में कुछ कुछ याद आता है कि वो सांप बन करके एकदम खिसक गई और सीलिंग उस पर नहीं गिरी, वो बच गई। तभी वो कहती है मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि आखिर मुझे धक्का किसने दिया, क्योंकि रूम में तो कोई और था ही नहीं। तभी वो कहती है चाहे जो हो जाए मैं जानती हूँ शिवाय बहुत बड़ा जादूगर है, लेकिन मैं उसको अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब या बर्बाद नहीं करने दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ दिखाया जाएगा कि शिवाय मटकी फोड़ेगा, उसके बाद वो लटका रह जाएगा और वो जैसे तैसे करके नीचे आएगा और अपना हीरोइज्म दिखाएगा सबके सामने और उसके चाचा का बेटा उसे देखकर बहुत जलेगा। यहाँ पर फाइनली पार्वती भी आ जाती है और सभी सेलिब्रेशन को देख कर के थोड़ा सा गुस्सा होती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ जैसे तुम दिख रहे हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तभी पार्वती एक खेल खेलती है और वो दामिनी को एक चिट्ठी भेजती है जिसमें लिखा होता है कि तुम ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, तुमसे मिलना है शिवाय। और शिवाय को एक चिट्ठी भिजवाती है जिसमें लिखा होता है तुम ऊपर वाले कमरे में आ जाओ, मिलना है और तुम्हारी दामिनी। तभी वो कहती है अब आएगा मज़ा और मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने बहुत जल्द दिखाऊंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल तो ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पर मिलती है आपको वीडियो से जुड़ी एकदम इंटरेस्टिंग जानकारी। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।